प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि इस क्लास को देखने के बाद कितने प्रश्न आपके सही हुए, आपकी तैयारी कैसी है। आपको पता है आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, तो आज हम बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आपकी परीक्षा के अंदर राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। पूरा मॉडल पेपर आपके सामने रहेगा जीके का, तो ध्यान से इस क्लास को पूरा जरूर देखना और लास्ट में कमेंट करना इस क्लास को देखने के बाद आपके 50 में से कितने क्वेश्चन है वो सही होते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला सवाल आपके सामने, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है साथियों। जब भूगोल पढ़ने बैठते हैं तब सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि भारत के अंदर राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है वो क्या है। तो देखिए, उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग या दक्षिणी पूर्वी भाग। देखो, एशिया महाद्वीप की बात करें, उसके बाद दोस्तों मैं भारत में बात करूं तो भारत के अंदर दोस्तों है ना, भारत के अंदर अगर आपसे पूछे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भाग। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में क्या है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी भाग में अपना राजस्थान है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को राइट कर रहा है बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का आकार कैसा है। देखिए, राजस्थान के अगर आपको मैप को देखा होगा तो आपको पता होगा कि राजस्थान का आकार कैसा है। त्रिभुजाकार है क्या, पतंगाकार या समांतर, समचतुर्भुजाकार या पंचम भुजाकार या षष्ठकोणीय। तो आप सबको बताएं कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। राजस्थान की आकृति कैसी है साथियों, पतंगाकार आकृति है। बी ऑप्शन आपका राइट है और जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा है। देखिए, बेसिक क्वेश्चन दोस्तों जो अक्सर विद्यार्थी याद नहीं करते हैं, हल्के में ले लेते हैं इन सवालों को, यही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो देखिए, भारत का राजस्थान कितने प्रतिशत है। भारत का राजस्थान 10.41% भूभाग पे फैला हुआ है। ध्यान रखना, कितना, 10.41। उसी की बात करें अपन यहाँ पर दोस्तों, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो है 34,22,39, है ना। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। क्या रहेगा आंसर यहाँ पर, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। अगर पूरा लिखा हुआ है तो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों, कितना, 34,22,39 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है। कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ लगती है। कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर लगती है। अब प्रश्न आपसे ये पूछा है, राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा का नाम क्या है। डुरूंड लाइन, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, जो राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है उस रेखा को क्या कहते हैं, उस रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछे तो 1070 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है, राजस्थान राज्य के कौन से जिले की सीमा गुजरात के साथ में सबसे कम लगती है। राजस्थान का ऐसा जिला है दोस्तों जिसकी सीमा गुजरात के साथ में सबसे कम लगती है। बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर या प्रतापगढ़। कमेंट करेंगे, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जिसकी सीमा गुजरात से कम लगती है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है। राज्यों का अगर आपसे पूछे ना तो राजस्थान की सीमा 5 राज्यों के साथ में लगती है। सबसे अधिक किसके साथ लगती है, सबसे अधिक एमपी के साथ लगती है। कितना किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। और राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है, पंजाब के साथ में। कितनी लगती है दोस्तों, 89 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां पर यह पूछा राजस्थान के कौन से जिले की सीमा गुजरात के साथ में सबसे कम लगती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बाड़मेर। ठीक है ना, बाड़मेर की सीमा है वो गुजरात के साथ में सबसे कम लगती है। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में है? इनमें से कौन सी तहसील दोस्तों दक्षिणतम भाग में है? कुशलगढ़, घाटोल, बागीदोरा या गढ़ी? तो कुशलगढ़ तहसील दोस्तों है और राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक है वह जिला कौन सा है? मतलब राजस्थान का ऐसा जिला जहां पर सूर्य की किरणों का तिरछापन है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है। बांसवाड़ा, जैसलमेर, गंगानगर या धौलपुर? तो सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक दोस्तों है वो गंगानगर के अंदर है। कहां पर है? गंगानगर में। नेक्स्ट, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई दोस्तों 26 किलोमीटर है, ध्यान रखना। ठीक है, ये कहां से गुजरती है? तो ये गुजरती है राजस्थान के दक्षिणी जिलों से, जो कि अपना बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है ना, कर्क रेखा राजस्थान में कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अगला है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने अपनी पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में राजस्थान क्षेत्रीय विभाजन किस आधार पर किया था? प्यारे साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है कि डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने अपनी पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, है ना, जो कि 1994 के अंदर लिखी गई थी, तो इसमें राजस्थान का क्षेत्रीय विभाजन किसके आधार पर किया था? मृदा और वनस्पति के आधार पर, कृषि और उद्योग के आधार पर, धरातल, जलवायु, नदी बेसिन के आधार पर या जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों के आधार पर? तो दोस्तों डॉक्टर हरिमोहन ने जो राजस्थान का विभाजन किया था अपनी पुस्तक के अंदर, वो किसके आधार पर किया था? धरातल, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर किया था। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहे हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे प्राचीनतम है? कमेंट करेंगे दोस्तों, सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? घग्गर का मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान, अरावली पर्वत या थार का मरुस्थल? तो सबसे प्राचीनतम दोस्तों अपना प्रदेश रहेगा, अंचल रहेगा, वो रहेगा अरावली। अरावली की अगर आपसे पूछे टोटल लंबाई, अरावली की टोटल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। उसमें से अगर आपसे पूछे राजस्थान में अरावली कितनी है, तो राजस्थान में अरावली है 550 किलोमीटर। ये बातें भी आपको यहाँ पर क्या है, ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? देखिए मरुस्थल से घिरा हुआ कितना है वो आपको बताना है। 41, 21%, 61%, 81%। तो प्यारे साथियों यहां पर आपको ध्यान देना है कि राजस्थान का लगभग कितना 61% भाग कैसा है दोस्तों? मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो आपका उत्तर यहां पर क्या रहेगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला, गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गतिशील रेत के टीले होते हैं दोस्तों, उन्हें राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? डोर कहते हैं, रोइडा कहते हैं, खेजड़ी कहते हैं, दरियन कहते हैं। तो रेत के टीले या रेत के धोरे होते हैं ना, रेत के धोरे या रेत के टीलों को राजस्थान की भाषा में क्या कहते हैं साथियों? दरियन कहा जाता है। अगर आपसे पूछे दरियन क्या है, तो ये प्यारे साथियों रेत के टीले। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं साथियों, अब देखो एग्जाम नजदीक है, अब आपको जरूरत है बेस्ट टेस्ट सीरीज की। तो मैं लेके आ चुका हूं BSTC की गोल्डन टेस्ट सीरीज रामबाण जड़ी बूटी दोस्तों। मात्र आपको 99 रुपए के अंदर 21 टेस्ट मिलने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप BSTC का एग्जाम देने जाने वाले हो तो इस टेस्ट सीरीज को पहले जरूर ज्वाइन कर लेना, इससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। 21 बार अगर आप टेस्ट देके एग्जाम देने जाओगे, 22वीं बार एग्जाम दोगे तो 100% आपको उसमें क्या है सफलता मिलेगी। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप का नाम है, इसको डाउनलोड करें। पेमेंट किसी और से करवाना है तो आप क्या करें, यहाँ पर हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है, 4 फुल टेस्ट हैं, प्रत्येक टेस्ट की व्याख्या सहित आपको आंसर की मिल जाएगी। तो इसमें ज्वाइन हो जाओ। और जो विद्यार्थी राजस्थान जीके में कमजोर है, जीके का स्पेशल MCQ बैच मात्र 249 रुपए के अंदर, जिसमें आपके 50 में से 40 क्वेश्चन की फुल गारंटी है। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है डाउनलोड करो RP स्टडी ऐप। पेमेंट किसी और से करवाना तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। कम समय बचा हुआ है तो आप इसकी प्रिंट भी निकलवा सकते हो और बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में है? देखिए दोस्तों, बात करें छप्पन के मैदान की तो ये कहां पर है? कोटा बारा में, जालौर और पाली में, जैसलमेर और बाड़मेर में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है साथियों, 56 गांवों का समूह है ना,
बिल्कुल 56 नदी, 56 नाले। तो ये जो 56 का मैदान है ये है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर दोस्तों है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर 56 का मैदान है। वहीं अगर आपसे पूछे 56 की पहाड़ी, 56 की पहाड़ी दोस्तों अगर पूछ ले आपसे तो 56 की पहाड़ी है बालोतरा के अंदर। कहाँ पर दोस्तों है? बालोतरा के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले के अंदर है? बात करें साथियों गुरु शिखर, गुरु शिखर किसके पास में है? बाड़मेर के पास है क्या दोस्तों? जैसलमेर के पास, पाली के पास या माउंट आबू सिरोही के पास? तो प्यारे साथियों गुरु शिखर चोटी की अगर आपसे ऊंचाई पूछे तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर के बाद दूसरे नंबर की चोटी है शेर, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। ठीक है, अब बात करें ये है कहां पर दोनों की दोनों चोटियां, तो दोनों की दोनों चोटियां माउंट आबू सिरोही के अंदर है। कहां पर दोस्तों है दोनों की दोनों चोटियां? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। ठीक है, तो यहां पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया। गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों गुरु शिखर को? गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था दोस्तों? तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। ठीक है, यह चीज भी आप क्या करें यहां पर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने पूछा है तारागढ़ दुर्ग अजमेर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तारागढ़ दुर्ग जो कि कहां पर है? अजमेर के अंदर है। इसके बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कथन है इसका निर्माण महाराजा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। इसका पारंपरिक नाम अजमेर दुर्ग था। इसे 1113 में अजयराज ने बनवाया था। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कर्नल टॉड ने कहा है। यह मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एक जल दुर्ग है। बात करें साथियों किसके बारे में? तारागढ़ दुर्ग अजमेर के बारे में कि कौन सा कथन यहाँ पर दोस्तों सही है। तो इसके बारे में सही कथन एक ही है कि इसका है ना, इसका पारंपरिक नाम क्या था साथियों? इसका पारंपरिक नाम अजमेर दुर्ग था। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? देखिए राजस्थान का वेलोर किसे कहते हैं? कोसवर्धन को, बसंतगढ़ को, भैंसरोडगढ़ को या त्रिभुवनगढ़ को? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान का वेलोर कहलाने वाला दुर्ग दोस्तों है वो अपना रहेगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं साथियों? राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करे ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लास है दोस्तों कंटिन्यू मिलती रहे। ठीक है ना, एग्जाम नजदीक है, अभी जो क्लास आ रही है वो बहुत मस्त क्लास आ रही है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको एग्जाम में सीधे मिलने वाले हैं। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग नहीं है? भटनेर, घाघरोन, भैंसरोडगढ़, कोसवर्धन। इसमें से जल दुर्ग दोस्तों कौन सा नहीं है? तो देखिए बात करें साथियों जल दुर्ग के बारे में है ना, तो भटनेर दुर्ग दोस्तों, घाघरोन तो बिल्कुल राजस्थान का जल दुर्ग आपको सबको पता ही है। ठीक है, हाँ, पर भटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों है, भटनेर कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है, ये जल दुर्ग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा? ए राइट रहेगा। बाकी घाघरोन राजस्थान का जल दुर्ग, भैंसरोडगढ़ भी है, कोसवर्धन भी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है राजस्थान में अकबर का किला कहां पर है? बात करें साथियों अकबर के किले के बारे में, आमेर के अंदर, नागौर के अंदर, शाहबाद के अंदर, अजमेर के अंदर। तो अकबर का दुर्ग दोस्तों है वो अजमेर के अंदर है। ऑप्शन क्या रहेगा? डी सही रहेगा। चलिए बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के अंदर जूनागढ़ किला है जिसे जमीन का जेवर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं तो बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग को कहते हैं। इसका निर्माण कामरान मिर्जा ने करवाया था क्या? राजा राय सिंह ने, राव बीका ने या बाबर ने? तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण दोस्तों है वो राजा राय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? राय सिंह ने करवाया था। चलिए कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद में। ठीक है ना, इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। और उस समय इसका शिल्पी कौन था? तो इसका शिल्पी था मंडन। कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था दोस्तों? मंडन इसका शिल्पी था प्यारे साथियों। बहुत शानदार प्रश्न है, अच्छे से इसको आप क्या कर लेना, कवर कर लेना।
कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़। यहां से भी प्रश्न आ सकता है, कटारगढ़ किस दुर्ग का अंग है? तो कटारगढ़ कोमलगढ़ दुर्ग का अंग है दोस्तों। कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कटारगढ़ दुर्ग क्या कहलाता है? मेवाड़ की आंख कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपके सामने है, म्यूराकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को म्यूर ध्वज गढ़ कहते हैं? कैसी आकृति है साथियों? मोर के समान आकृति होने के कारण उस दुर्ग को भी क्या कहते हैं? म्यूर ध्वज गढ़ कहते हैं। वो दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग है क्या दोस्तों? सोनारगढ़ दुर्ग, घाघरौन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो वो दुर्ग दोस्तों है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है दोस्तों? जोधपुर की चिड़ियाटूक पहाड़ी पर दोस्तों है। इसका निर्माण 1459 में दोस्तों किसने करवाया था? राव जोधा ने, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, ठीक है। उसी के बाद बात करें अगले सवाल की, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल दोस्तों आप सबको पता है 5 मंजिला है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला है, 953 खिड़कियां हैं। हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ताद है, लालचंद उस्ताद। हवा महल का निर्माण 1799 के अंदर करवाया गया था। अब देखो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछे, हवा महल की ऊंचाई है दोस्तों 88 फीट। कितना ऊंचा है ये? बिल्कुल 88 फीट इसकी ऊंचाई है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला, आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया? आमेर महल के अंदर दोस्तों एक है महल जिसका नाम क्या है दोस्तों? दीवान ए महल। इसका निर्माण किसने करवाया? राजा भगवान दास ने, राजा मान सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने, या मिर्जा राजा शिवाजी जय सिंह। तो देखिए बात करें दोस्तों दीवान ए आम की, दीवान ए आम का निर्माण दोस्तों करवाया था वो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर, खेतड़ी झुंझुनू, अरस की पहाड़ी सीकर, लेक पैलेस उदयपुर। तो प्यारे साथियों, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र है वो अपने कहां पर है? सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है चंद्र महल, विजय मंदिर, सामोद महल, उम्मेद भवन पैलेस। देखिए विद्यार्थियों, चित्र पैलेस के नाम से कौन प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। तो चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है साथियों उम्मेद भवन पैलेस। कौन सा पैलेस? उम्मेद भवन पैलेस। नेक्स्ट, डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया? डींग को साथियों क्या कहते हैं? डींग को जल महलों की नगरी कहते हैं। जल महलों की नगरी किससे कहते हैं? तो वो है अपना डींग। बात करें डींग के महलों का निर्माण, तो डींग के महलों का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? बदन सिंह ने करवाया था। किसने? महाराजा बदन सिंह ने। नेक्स्ट, जोगी महल कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, रणथंभौर में, लोहागढ़ में, नाहरगढ़ में। प्रश्न आ सकता है लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? तो लोहागढ़ दुर्ग दोस्तों भरतपुर के अंदर है। इसे राजस्थान का अजय दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का अजय दुर्ग भी कहा जाता है। अब देखिए जोगी महल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जोगी महल रणथंभौर के अंदर दोस्तों कहां पर है? जोगी महल है रणथंभौर के अंदर। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे है? देखिए कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे दोस्तों, हल व कुंड के अवशेष मिले थे, ठीक है। बात करें इसके बाद कि ये कहां पर है, तो ये हनुमानगढ़ में है। किस नदी के किनारे है दोस्तों कालीबंगा? तो घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस स्थान से पाए गए हैं? बात करें साथियों गणेश्वर सभ्यता के बारे में, हनुमानगढ़ से, भीलवाड़ा से, नीम का थाना से, या सीकर से? तो बिल्कुल गणेश्वर सभ्यता का संबंध है कांतली नदी से। किससे इसका संबंध है साथियों? कांतली नदी से इसका संबंध है, कांतली नदी। अब ये है कहां पर? तो ये नीम का थाना। कहां पर दोस्तों? नीम का थाना, ठीक है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अगला, किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? धूलकोट किसे कहा जाता है? कालीबंगा को, बालाथल को, बैराट को, आड़ को। धूलकोट के नाम से दोस्तों आड़ को जानते हैं। आड़ कहां पर है? आड़ है उदयपुर के अंदर, ठीक है, जिसे धूलकोट के नाम से भी जानते हैं।
भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी का संबंध दोस्तों जयपुर गणेश्वर सभ्यता से, बैराट से, आहड़ से या कालीबंगा से? तो प्यारे साथियों, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी का संबंध है बैराट, और बैराट सभ्यता कहां पर है? बैराट सभ्यता है जयपुर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को बड़ी मात्रा में लोह उपकरण और मुद्राएं मिलने के कारण प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं? कमेंट करेंगे साथियों। ऐसे कौन सा स्थल जहां पर क्या मिले हैं दोस्तों? बड़ी मात्रा में लोह उपकरण मिले हैं, साथ में मुद्राएं भी मिली है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर। तो प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर दोस्तों है वो रेड को कहते हैं। किससे कहते हैं दोस्तों? रेड। और रेड कहां पर है दोस्तों? तो ये है टोंक के अंदर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी BSTC की जारी कर रहे हैं, जिसने भी गोल्डन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है दोस्तों, ठीक है ना, फिर आपको पछतावा होगा। फिर पछतावा करने से कुछ नहीं होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अभी मौका आपके सामने है ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का। पूरे 21 टेस्ट मात्र आपको 99 रुपए के अंदर है। ये ऑफर बहुत कम समय के लिए है, बिना इंतजार किए अभी ज्वाइन करके आप शानदार तैयारी कीजिए दोस्तों। और जो जीके वाला बैच लेना चाहते हैं, जीके वाला बैच भी मिल जाएगा। पेमेंट किसी और से करना या टेस्ट सीरीज के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन से क्या करें, आप कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राजा के लिए राज्यपाल रहेगा? बिल्कुल, प्रत्येक राज्य के लिए क्या रहेगा दोस्तों? राज्यपाल रहेगा। ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या रहेगा? एक राज्यपाल रहेगा। अगला, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राजस्थान की जो कार्यपालिका होती है उसका संवैधानिक प्रमुख दोस्तों हैं वो कौन होता है? मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल? तो इसका दोस्तों होता है राज्यपाल। राज्यपाल क्या होता है साथियों? कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख होता है। अगला, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है? राज्यपाल अपने त्याग पत्र दोस्तों हैं वो राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है दोस्तों? राष्ट्रपति को। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार आ चुका है। अगला, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता है वो किस अनुच्छेद के अंदर है? राज्यपाल बनने के लिए जो योग्यता रखी हुई है ना, वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर दोस्तों है? कि भाई भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का हो, तो ये सब किसमें लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 157 के अंदर। किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 157 के अंदर। महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखो, एक तो होता है राज्य महाधिवक्ता, फिर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, इनको नियुक्ति कौन देता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा का अध्यक्ष। तो राइट आंसर दोस्तों आपका रहेगा वो रहेगा यहाँ पर राज्यपाल। राज्यपाल क्या करता है साथियों? महाधिवक्ता, लोक सेवा सदस्यों के अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? कहीं अगर राज्यपाल उपस्थित नहीं है तो उसके दोस्तों आपको बताना है जो दायित्व होते हैं वो पूरे कौन करता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। विधानसभा का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, अगर राज्यपाल उपलब्ध नहीं है, अनुपस्थित है, ठीक है ना, तो उसके दायित्व का निर्वहन कौन करेगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वो सारा काम काज संभालेगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है? 5 वर्ष तक, सांसद के प्रसाद पर्यंत तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या फिर 7 वर्ष तक साथियों? कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है ना। राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है साथियों? तो यह रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान? बिल्कुल कमेंट करेंगे। राज्य का दोस्तों वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? तो वो होता है मुख्यमंत्री। ठीक है ना, राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है मुख्यमंत्री। अगला, राजस्थान में कृषि मुख्यतः किस प्रकार की है? राजस्थान की कृषि कैसी है? सिंचित कृषि है, बागवानी कृषि है, वर्षा पर आधारित है, या जैविक कृषि है? तो राजस्थान की जो कृषि दोस्तों मानी गई है, ठीक है ना, वो किस प्रकार की मानी गई है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। शाम को डेली हमारी 9 बजे लाइव क्लास आती है, तो उसके अंदर भी आपको शामिल होना है। ठीक है ना। तो राजस्थान की कृषि मुख्य रूप से किस पर आधारित है? वर्षा पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है?
राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं, बाजरा, चावल, ज्वार। देखो बाजरा उत्पादन में राजस्थान है वो भारत में पहले स्थान पर है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है बाजरा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्य लाभ क्या है? इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इसका मुख्य लाभ दोस्तों क्या है? उद्योगों का विकास, पर्यटन का विकास, सिंचाई में सुविधा। बिल्कुल दोस्तों, इससे क्या होता है? सिंचाई सुविधा में वृद्धि हुई है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, कृषि विकास का राजस्थान के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? कृषि विकास दोस्तों इससे राजस्थान के आर्थिक विकास में क्या प्रभाव आता है? बेरोजगारी बढ़ती है क्या? आय में कमी आती है? औद्योगिक विकास रुक जाता है? आय, रोजगार, जीवन स्तर में वृद्धि होती है? बिल्कुल दोस्तों, कृषि विकास से क्या होता है? आय, रोजगार और जीवन स्तर में वृद्धि होती है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसी क्लासें और देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं आपको मिलता हूं शाम को 9 बजे। जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे मिल जाएगी, वो भी आप ज्वाइन कर लेवे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।